हे एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल निशा ऑनलाइन स्टडी हब। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। मेरा पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए वर्ब पढ़ेंगे। तो वर्ब क्या होता है देख लेते हैं। वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब जो है किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रन हो गया, रन दौड़ना एक क्रिया हो रहा है। ठीक है, किसी काम को किया जा रहा है। वॉक हो गया, टॉक हो गया, ग्रो हो गया, क्लाइंब हो गया, शाउट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब मेन वर्ब में भी आपका दो टाइप आ जाएगा, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब के भी दो टाइप्स आ जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट में आ जाएंगे इंफिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल। इसी तरह एक्जुलरी वर्ब भी देख लेते हैं हम लोग। एक्जुलरी वर्ब में आप लोग को तीन टाइप्स आ जाएगा, प्राइमरी एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी, मार्जिनल एक्जुलरी। तो प्राइमरी एक्जुलरी में टू बी वर्ब फॉर्म आएगा जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा रहेगा। ठीक है, और टू हैव आएगा जिसमें कि हैज, हैव, हैड लगेगा। टू डू आएगा जिसमें टू, डू, डज और डिड लगेगा। और मॉडल एक्सलरी में बहुत सारा वर्ब आता है, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, मस्ट हो गया, आउस टू हो गया। ये सब मॉडल एक्सलरी वर्ब है। और मार्जिनल एक्सलरी वर्ब में नीड और डेयर आ जाएगा। इस तरह हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब का एक रूप देख लिए कि इस तरह होता है, एक फॉर्म देख लिए हम लोग। अब आगे करके सारे टाइप्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, मेन वर्ब के भी। ठीक है, तो अब हम लोग मेन वर्ब के बारे में देख लेते हैं। सारा टाइप्स मैंने बता दिया एक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा होता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। मेन वर्ब में आपका फाइनाइट वर्ब आता है। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म बदलती है। जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म बदलती है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब में दो आ जाएगा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। इन वर्ब के बाद कर्म आता है, मीन्स ऑब्जेक्ट रिक्वायर। इसमें ऑब्जेक्ट जरूर, इसमें सकर्मक क्रिया। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट रिक्वायर होना चाहिए इसमें। इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। इन वर्ब के बाद कर्म नहीं आता है। इस वर्ब के बाद कर्म नहीं आता है मतलब नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर। इस वर्ब में नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। तो अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म नहीं बदलते हैं उसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट और टेंस के, फाइनाइट जहां हम लोग ने देखा कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म बदलता है, वही नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म नहीं बदलता है। इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ही लाइक्स टू प्ले, यहाँ पर लाइक्स जो है फाइनाइट हो गया, टू प्ले नॉन फाइनाइट हो गया, क्योंकि टू प्ले कभी भी टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म नहीं बदलेगा। वही लाइक्स जो है बदल देगा, ही लाइक्ड भी हो जाएगा पास्ट टेंस में। ही लाइक्स प्लेइंग, ये फाइनाइट हो गया। लाइक्स यहाँ पे प्लेइंग नॉन फाइनाइट हो गया। ही लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पे लाइक्स जो है फाइनाइट हो गया, वही ब्लूमिंग जो है वो नॉन फाइनाइट हो गया। वैसे ही हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक टू प्ले, तो यहाँ आई लगा है इसलिए लाइक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक जो है फाइनाइट होगा क्योंकि यह सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म बदल रहा है। वही टू प्ले नॉन फाइनाइट हो गया। आई लाइक प्लेइंग, यहाँ पे लाइक जो है फाइनाइट हो गया, वही प्लेइंग जो है नॉन फाइनाइट हो गया। आई लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पे लाइक जो है फाइनाइट हो गया, ब्लूमिंग जो है नॉन फाइनाइट हो गया। और ये जो एग्जाम्पल है पूरा आप लोग ये देख रहे हैं, ये नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये एडजेक्टिव की तरह, ब्लूमिंग जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है? पार्टिसिपल है। वही हम लोग यहाँ पे नॉन फाइनाइट जीरन को देख रहे हैं। यहाँ पे प्लेइंग,
आईएनजी लगा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है और ये जीरंड है। नॉन फाइनाइट, ये इन्फिनिटिव, टू प्ले इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है, ये नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव है। इसी तरह हम लोग आगे इसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग एक्सिलरी और या हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं। इसमें 3 टाइप्स था, तो प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में देखते हैं, जिसमें कि पहला उसमें वर्ब फॉर्म था टू बी। इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर था। ठीक है, वर्ब टू बी। अब मेन वर्ब, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर लगता है, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। यहाँ पे इज और एम जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। वैसे ही पास्ट में वह ईमानदार था, तो ही वॉज ऑनेस्ट, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे वॉज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे लर्निंग जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जबकि इज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, वह अंग्रेजी सीख रहा था पास्ट टेंस में, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, वही वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के, ये इसका मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। तो आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और लर्निंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। वही पास्ट टेंस में दे वेयर लर्निंग इंग्लिश, तो वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और लर्निंग जो है मेन वर्ब हो गया। अब इसको आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।